नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि पीजीटी परीक्षा का समय से हो पाना बहुत ही मुश्किल। देखिए, हालांकि मैंने थंबनेल पर ये लगाया है, क्यों लगाया है इसका आप कारण समझिए, लेकिन आप अपनी तैयारी में कतई कोई कोताही मत बरतिए। अब आप कह रहे होंगे, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पीजीटी परीक्षा का हो पाना मुश्किल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तैयारी में कोताही मत बरतिए। तो कोताही इसलिए मत बरतिए क्योंकि इस आयोग का कुछ नहीं पता है कब क्या करा दे जाए, क्योंकि कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरेगी। गाज इसलिए गिरेगी कि इनका जो इनएक्टिव रवैया है ना, जो मतलब बिल्कुल किसी चीज़ को ध्यान ना देने वाला, इससे इन लोगों की वजह से छवि खराब हो रही है। तो उन कई बड़े अधिकारियों पर जब गाज गिर जाएगी तो काम कौन करेगा? अब वो अधिकारी ही नहीं होंगे। अब तक तो ये बिल्कुल ही नहीं करते हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है कि ये काम करेंगे करेंगे करेंगे। तो उम्मीद पे जो दुनिया काम चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी यदि इन लोगों को हटा दिया गया। तो ऐसी मांग चल रही है कि इन बड़े अधिकारियों को हटा दिया जाए ताकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाए। अगर बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है और वो हट जाते हैं तो पीजीटी परीक्षा समय पर हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर उनको नहीं हटाया जाता, पीजीटी परीक्षा तक उनको रोका जाता है, तो आपकी पीजीटी परीक्षा नियत समय पर हो पाएगी। तो मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर अधिकारियों को नहीं हटाया गया, परीक्षा टाइम से हो गई और आपने सोचा परीक्षा भी नहीं होगी, तो नुकसान आपका होगा, किसी अधिकारी का नहीं। और अगर आपने सोचा परीक्षा, इसलिए तैयारी कभी नुकसान नहीं देती, तैयारी आप अपनी पहले से करके रखिए। और इन अधिकारियों को सबक सिखाना सरकार की तरफ से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभ्यर्थी इतने परेशान हैं। दूसरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू को लेकर अभ्यर्थी परेशान। अब ये सब परेशान क्यों हैं? शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बिल्कुल इनएक्टिव रवैये से ही तो परेशान है। बिल्कुल इनका रवैया इतना नीरस भरा है, लगता ही नहीं है कि शिक्षा विभाग का काम है ये। तो सुनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है, 25 तारीख को, 25 सितंबर यानी कि कल इनका इंटरव्यू होना है और अभी तक कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है। ना तो उसकी मतलब कैंसिल करने के लिए कोई जारी हुआ है कि आपका अभी इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, ना ही इंटरव्यू होगा इसको लेकर। कई अभ्यर्थी दूर दराज जॉब करते हैं, कोई प्राइमरी में लगा हुआ है, कोई जूनियर में लगा हुआ है, कोई माध्यमिक में लगा हुआ है। तो वो व्यक्ति वहाँ से छुट्टी ले लेकर प्रयागराज पहुँच रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज हर किसी के पास में नहीं है। प्रयागराज के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो पास में है, लेकिन जो बहुत बहुत दूर के हैं उनके से 500 किलोमीटर दूर, किसी से 800 किलोमीटर दूर। अब वो इतनी देर दूर के अभ्यर्थियों को 1.5 दिन लग जाता है, मतलब 12 से 14 घंटा लग जाते हैं। अगर बाई चांस इन्होंने रात एकदम लेटर जारी कर दिया कि आपका इंटरव्यू है, तो वो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू छूट जाएगा, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन वो छुट्टी लेकर किराया खर्च करके जब इतनी दूर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पता चलेगा कि इंटरव्यू नहीं होगा, तब भी तो उनका लॉस होगा। पता नहीं इतना नीरस रवैया कैसे है। तो जिन अधिकारियों पर गाज गिरनी है ना, उन पर गिर जाए तो ही अच्छा है, वरना टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी यही लोचा होता रहेगा। पहले परीक्षा नहीं करा पाएंगे और जैसे तैसे कैसे भी करके इन्होंने परीक्षा अगर करा भी ली तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। बहुत ही ढीला। इससे अच्छा तो पहले चयन बोर्ड हुआ करता था, वही अच्छा था। वो तो कम से कम काम तो करता था, अभ्यर्थी जाके पता तो कर पाते थे। ये लोग तो ना पता करने देते हैं, ना कोई जानकारी देते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होने के लास्ट मोमेंट तक यही कहते हैं परीक्षा आपकी नियत समय पर होने जा रही है, कोई बदलाव नहीं होगा, पर किसी की बात पर ध्यान मत दीजिएगा, लेटर जारी करते रहते हैं। और बिल्कुल, और एग्ज़ाम होने वाला होता है, जैसे पिछली बार टीजीटी का बिल्कुल एग्ज़ाम होने वाला था और ये लोग किसी भी कीमत पर ये बोलने को तैयार नहीं थे कि आपकी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। और इन्होंने लेटर परीक्षा की डेट के 2 दिन बाद तक भी जारी नहीं किया था। कितनी गलत बात है कि लोग कहते हैं कि शिक्षकों का रवैया ख़राब है। बताइए, जब अधिकारियों का ही रवैया ऐसा है तो शिक्षकों का कैसा होगा? और इसीलिए विद्यालयों में ये कंडीशंस होती है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी को अपने तरीके से नहीं निभाना चाहते, कोई भी वैसे निभाना नहीं चाहता है जैसे जिम्मेदारी होनी चाहिए।
इतना गलत तरीका है काम करने का, ऐसा होना नहीं चाहिए। बताइए अभ्यर्थी कितने परेशान। उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, आरओ एआरओ की हो, सबकी उत्तर कुंजी में गलत है। सब लोग ये कह रहे हैं मेरी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी मेरे को इंटर मेंस के लिए नहीं बुलाया गया है। ऐसा क्यों होता है? आप उनका पेपर बनाते हैं जो बहुत सारे अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, और आपकी इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो जाती हैं? अगर पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एक भी विवाद नहीं है, उनमें से पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते। पेपर में क्वेश्चंस कौन से आते हैं? जिनमें विवाद रहता है, जिनमें ग्रामेरियन का विवाद रहता है, जिनमें राइटर्स का विवाद रहता है, जिनमें पोएट्स को विवाद रहता है कि इसका ये आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। हमारा आयोग खोज खोज कर ऐसे क्वेश्चन ही लाता है, और इसमें अभ्यर्थी खुद फंस कर रह जाते हैं। वो परीक्षा दे रहे होते तभी उन्हें पता होता है कि इसमें ये लगाऊंगा तो ये विवाद है, इसमें ये लगाऊंगा तो ये विवाद है, लेकिन बेचारे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन तो मांग नहीं रहे, तो वो लगा देते हैं और फिर बाद में प्रत्यावेदन ठोकते रहते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलूँ, तब तक के लिए नमस्कार।